हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहले लिखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। क्या होता है भाई? लिस्ट कॉमन होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कॉमन का मतलब 2 चीज़ों में होना। तो 2 चीज़ें हम सबसे पहले लेते हैं कि क्या एलसीएम होता है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर हम ले लिए, 12 ले लें और 16 ले लें, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं हम लोग? मल्टीपल देखते हैं। 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। 16 का क्या कर लूँ मैं? 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा। आइए इस पर देख लीजिए, 60 होगा, ये 50 होगा। अब देखिए ध्यान से इसमें कि इसमें जो है लिस्ट में सबसे कम कॉमन दोनों में हो और दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देख क्या रहे हैं कि 48 है ना, इसमें क्या है? 48 है ना, सबसे कम है, सबसे कम तो 12 है, लेकिन सबसे कम दोनों में है। तो ये सबसे पहला नंबर है इसमें जो दोनों में है। तो 48 जो हो जाएगा बाबू, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एलसीएम ऑफ, अगर मैं लिख दूँ 12 और 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48। आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं ये पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अलग अलग तरीका होता है एलसीएम निकालने का, वो सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। पहला तरीका हम लोग सीख लें। अच्छा, दूसरी चीज़ अब देखते हैं हम लोग कि आसानी से कैसे निकाल जाता है। एक मेथड ये होता है, दूसरा मेथड आपको पता ही है, जो 12 होता है और ये 16 होता है। इसका एलसीएम निकालने के लिए इसका फैक्टर करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं, ये 6 आता है, ये 8 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 आता है, ये 4 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 3 ऐसे से उतर जाता है, ये 2 आता है, फिर ऐसे करते हैं, फिर 2 से तो 1 आ, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। ये 3 है, 1 और ये 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जिसकी वैल्यू होती है 48। इस तरह से भी ऐसे निकाला जा सकता है, आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ये तरीका अभी समझ में आ रहा है आपको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि बहुत आसानी से कैसे निकाला जाता है एलसीएम, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 12 और 16 ले लीजिए, 12 और 16 ले लीजिए आप, सॉरी 16 ले लिए आप। अब इसको इसमें बताइए इसमें क्या क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 है कि नहीं? इसमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसमें क्या है बाबू? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। तो आप ये देख रहे हैं, सब आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या चूज करेंगे? बड़ी वाली संख्या को, बड़ी वाली संख्या को लेंगे, उसके बाद जो है कुछ करते हैं, ठीक है ना। बड़ी वाली संख्या है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब जो भी इस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 में नहीं है वो हम इससे ले लेंगे, 12 वाले से। तो 4 तो ऑलरेडी है, इसको छोड़ देंगे। ये जो बची संख्या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई 4 चौका 16 क्या 48 हो गया। अब समझ पा रहे हैं? ये भी एलसीएम निकालने का तरीका है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे मैं लेट कर लीजिए आप कि 15 है और 25 है, और आप ले लीजिए 50 है, 3 नंबर्स का निकालना है एलसीएम। तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है? 25 तो है, इसमें ऑलरेडी 25 है कि नहीं है? 25 का मल्टीपल है ना ये, तो ये तो होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये तो है।
5 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये होता है 15, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका 5 तो है इसमें, 3 नहीं है, तो ये हो जाएगा 150, इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ निकाल के देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 15, 25 और 50 का अब ले लीजिए, 5 से करिए डिवीजन, तो 5 3 जा, 5 5 जा और 5 10 जा, फिर छोटे 4 जैसे करिए, फिर 5 से कर लीजिए, 5 1 5, 5 2 जा और ये 3 तो ऐसे उतरेगा ही। अब ये 2 का कर लीजिए, 1 आ गया, सॉरी या नहीं यार, 2 1 आ गया, ये तो 1 रहेगा ही, और ये 3 ऐसे उतार लीजिए, और फिर 3 का कर लीजिए, 1 1 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 25 दूना 50, 50 3 150, 150 आ रहा है कि नहीं आपको? तरीका समझ में आया? उसी तरह अगर मान लीजिए आप ले लीजिए दो नंबर 40 और 60 ले लीजिए, तो हम आपको बताएं सबसे बड़ी वाली संख्या को आप ले लीजिए। अब बड़ी वाली संख्या को ले लिया हमने 60, अब उसमें मल्टीप्लाई क्या करना जो 60 में होना है। तो आपको पता है 40 में 40 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या कराएगा वो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 5 40 होता है। तो आपको पता है 4 5 20 तो है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 20 तो है, अब 2 बस नहीं है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं बहुत आसानी से समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना? आप समझे कि नहीं समझे? ये 60 जो है 60 में 2 क्यों नहीं है आप ये समझिए, यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से। 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 दूना 4 3 12 5 25 60। तो आपको पता ही है कि हम लोग 120 में क्या था, 60 तो पहले ले चुके थे, 60 ले चुके थे, ये इसमें एक 2 और एक्स्ट्रा है ना, और ये 2 दूना 4, ये 2 है, ये 5 भी है, उसी 2 का मल्टीप्लाई किए हैं इसमें हम, तब ये 120 आया। ये इसका एलसीएम होगा 40 और 60 का एलसीएम जो है 120 होगा। इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कोई नंबर हो 9 12 और 15, ठीक है ना? इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको बड़ी संख्या हम लोग लेंगे 15 का, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले इसमें। अब आपको पता है 9 का क्या होता है 3 इंटू 3, तो इसमें तो 15 में 3 तो है लेकिन दूसरा वाला 3 नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 चौका 60 3 180, इसका एलसीएम हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? खूब प्रैक्टिस करिए तो बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है ना? इसके बाद जो है हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए 25 ले लें, 25 35 और 42 ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें बाबू 42 है, 42 को क्या लिखेंगे 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करिए, इसमें 7 है कि नहीं, इसमें 7 इंटू 5 35 होता है, तो 7 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है ना? 5 को मल्टीप्लाई कर लें, इसमें क्या 5 इंटू 5 होता है, तो 5 है, दूसरा 5 नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो इसका एलसीएम होगा। 25 6 का कितना होता है देखिए 25 हो गई, 25 6 का कितना होता है 150 गुणे 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाता है 15 7 105। आप समझ रहे हैं 105 और 0, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना आसान? अगर आपको इसका तरीका पता है, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी होगी इसको करने में, ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि एलसीएम को और किसी तरीके से समझा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि एलसीएम ऑफ ABC, एलसीएम ऑफ ABC क्या होता है?
LCM ऑफ ABC क्या होता है, B और C, ये क्या होता है बाबू, वो जानते क्या होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई A, B and डिविजिबल बाई एग्जैक्टली, आप ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली बाई ABC, A, B और C। आप समझ लीजिएगा ध्यान से कि एलसीएम ऑफ ABC क्या होता है, वो होता है जो A और B और C तीनों से डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वही होता है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये सब तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे से, हाँ नहीं ठीक है, 2 4 तो कट रहा है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, इसका होगा 12 बाबू, ठीक है ना। 12 क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या ले लेंगे हम लोग, बड़ी संख्या में ये तो 2 है ऑलरेडी इसमें, तो इसको नहीं लेंगे, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 क्या है बाबू, 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए 10 और 15 और 20 ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 5 होगा, 20 हो जाता है, ये 20 हो जाता है, 20 3 7 और 10 ऑलरेडी इसमें है, समझ पा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 10 तो हमेशा 20 में होता है ये, ठीक है ना। अरे यार 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 ना, तो हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए 60 जो है वो किससे डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो वही होता है एलसीएम ऑफ ABC का स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ABC। समझ पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, कोई नंबर हो, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं अगर क्वेश्चन करता हूँ आपसे, फाइंड द स्मॉलेस्ट, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये लिख लिए हम लोग, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 25, 15 और 30 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने बताया था, यहाँ पे देखा, ये पढ़े थे ना, ये वाला एलसीएम ऑफ ABC इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ABC। तो इसका एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा बाबू, ये 30 हो जाएगा, 15 तो ऑलरेडी है इसमें, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 15 और 30, ठीक है ना, ये हो जाएगा 150। 150 जो है वो तीनों से डिविजिबल होगा, तीनों से डिविजिबल होगा। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 25, 15 एंड 30, तो इसका एलसीएम हम लोग बहुत आसानी से निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। अब चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, डिस्कस और अगले वीडियो में करेंगे। इसको आप प्लीज़ हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाया जा सके आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है एलसीएम हो गया, एलसीएम पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताया जाएगा और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।